मैं भी दलित समाज से आता हूं। उनको अपशब्द बोलते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। कांग्रेस के राज में दलितों पे अत्याचार हुआ है और होता रहा है। दबाते हैं, सर भी फोड़ते हैं। वो पिछली बार क्या हुआ था, पूर्व में जो उनके अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ा गया, मुकदमा दर्ज हुआ। कुमारी शैलजा जो एक पढ़ी लिखी दलित महिला है, दलित समाज से आई, जिसने दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया, उसके लिए वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। हम निंदा करते हैं। राहुल गांधी के आंख और कान दोनों खुलेंगे और हुड्डा और उसके हुड्डा के साथियों को कांग्रेस से बाहर निकालेंगे। दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का, जो दलितों के नाम पे वोट तो अर्जित करना चाहती है लेकिन दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती। अशोक तंवर को देखो कैसे उन्होंने बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाला। और शैलजा बहन जी के साथ क्या हो रहा है आज। शैलजा हमारी बड़ी बहन है, सामाजिक नाते से हमारी बहन जी को आज हरियाणा प्रदेश के अंदर टिकटों का आवंटन हो तो हमारी बहन जी को चंद 5, 7, 10 टिकटों में करना पड़ता है, 80 टिकट हुड्डा बांटता है। मिर्चपूर कांड ले लो, गोहाना कांड ले लो, इससे भयानक दृष्टि क्या होगी जो हमारी बहनों को उनको जिंदा जला दिया गया। ये कांग्रेस शासन में ही तो हुआ। आज आप देखें 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन है, किसी की मजाल को आंख उठा के देख जाए। दलितों को पहले भी इस्तेमाल करा था, इसीलिए अब भी कर रहे हैं। अब शैलजा को जो इस्तेमाल करा, अशोक तंवर जी को भी इस्तेमाल करा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हरियाणा चुनाव की जो राजनीति है यहाँ पर काफी गरमाई हुई है और कुछ ही दिन बाद यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। उससे पहले प्रधानमंत्री की रैली से ये आह्वान किया गया है कि जो यहाँ पर कांग्रेस सरकार है वो लगातार दलित विरोधी है। और जिस तरीके से यहाँ पर कुमारी शैलजा के खिलाफ हुड्डा के समर्थकों ने जाति सूचक शब्द बोले हैं, उससे यहाँ पर जो दलित हैं वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण तंवर है जी। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो हुड्डा के समर्थक हैं वो कुमारी शैलजा, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, इतनी बड़ी नेता हैं, वो दलित हैं, उनके खिलाफ इस तरीके से जाति सूचक शब्द उनके समर्थक यूज करें, इससे आप कितने खपा हैं? देखो भैया, मेरे लिए तो जो मेरी पार्टी के नेता हैं वो बड़े नेता हैं। वो उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन्हें कितना सम्मान दे रहे हैं। भाजपा में बड़ा नेता और छोटा कार्यकर्ता एक ही टेबल पे एक ही थाली में खाना खाते हैं। हमने तो ये यहाँ देखा। आप कह रहे हो बड़ी नेता है, उनको कितना सम्मान देते हैं। उनको अपशब्द बोलते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। उनके बारे में हाँ, एक महिला है, मैं ये बोलूँगा महिला को सम्मान देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का ये चेहरा दिखाई दे रहा है दलित विरोधी, इससे हरियाणा के चुनाव में कितना परिवर्तन लग रहा है आपको जिससे ये बयान आया? परिवर्तन पूरा है, जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस का अब चेहरा नहीं आया है सामने, इनका पिछले कई दशकों से चेहरा रहा है। आप मिर्चपुर कांड देखो, दलितों के खिलाफ क्या हुआ, आज भी उनके जख्म भरे नहीं हैं। भाजपा की सरकार ने उनके जख्मों पे मल्हम लगाया। माननीय हमारे बेदी जी मंत्री जी थे उस समय हरियाणा सरकार में, उन्होंने उनको घर मुहैया कराए। एक तंवर फार्म हाउस में रुके हुए थे कई वर्षों से। आप गोहाना कांड देखिए, गोहाना कांड पूरे हरियाणा क्या पूरे देश में फेमस रहा। आप अहम कांड देखिए, कांग्रेस के राज में दलितों पे अत्याचार हुआ है और होता रहा है। बस इन्होंने एक नारा देते रहे। ये हमारे जो बड़े बूढ़े पूर्वज थे, बहुत शरीफ और सूदे लोग थे, पढ़ाई लिखाई भी कम थी, उनको एक नारा देते रहे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। नहीं, गरीबी नहीं हटाई, ये उनको दबाते रहे और उनको अधिकार नहीं दिया। भाजपा पूरा सम्मान दे रही है, माननीय मोदी जी पूरा सम्मान दे रहे हैं। और हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप सीएम माननीय श्री नायब सैनी जी, आप देखिए 56 दिनों में ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी भी दलित वर्ग का, किसी भी महिला का सम्मान नहीं घटाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो जिस तरीके से शैलजा के खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, कोई भी दलित नेता हो कांग्रेस में उसको दबाया जाता है, ऐसा क्यों है? दलित के खिलाफ ऐसा क्यों किया जाता कांग्रेस में? दबाते हैं भाई साहब, देखो ना, वो तो आप वो कह रहे हैं कि दबाते हैं, सर भी फोड़ते हैं। वो पिछली बार क्या हुआ था, पूर्व में जो उनके अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ा गया, मुकदमा दर्ज हुआ, पार्टी से उनको वो छोड़ दिया। आज उनको सम्मान भाजपा ने दिया, उनको सिरसा से लोकसभा सांसद लड़ाया। मैं अशोक तंवर जी की बात कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे आप? कल प्रधानमंत्री की रैली भी हुई थी, प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि हुड्डा का शासन जब जब आता है कांग्रेस का हरियाणा में, दलितों का दमन होता है। आपने तो खुद हुड्डा का शासन देखा होगा, क्या होता था उस समय दलितों के साथ? दलितों की कहीं सुनवाई नहीं होती थी, सारी सुनवाई दबंग लोगों की होती थी। दलित सिर्फ मेहनत करता था, काम करता था। आज मोदी जी के राज में दलित कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, ठीक है ना। मैं भी दलित समाज से आता हूं। आप देखिए, आज मैं अपनी बात आपके सामने बोल रहा हूं।
पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। हरियाणा में, और हरियाणा ही नहीं, मोदी जी के राज में आप जम्मू कश्मीर में देखिए, धारा हटी वहाँ से 370, उसके बाद आज वहाँ दलित चुनाव भी लड़ेगा। आज दलित वहाँ पढ़ाई करके अधिकारी लगेगा नहीं। उससे पहले क्या था, दलित वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता था। जम्मू कश्मीर में दलित वहाँ पे क्या करता था, सिर्फ वही अपना काम करता था जो वो लोग चाहते हैं। बस नारा देते हैं कि दलितों का सम्मान, कुछ सम्मान नहीं है। सम्मान भाजपा के राज में दलितों का बढ़ा है। तो क्या कहेंगे आप, यहाँ तो हरियाणा में 19 से 20% दलित हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी तरफ जाएंगे पूरा दलित समाज? देखिए, मैं कहता हूँ, मैं फिर उनकी बात करूंगा, वो नारे लगाते हैं तो वो नारे लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो लोगों में वो हो रहा है कि दलित उनके साथ नहीं है। दलित पढ़ा लिखा है, हो चुका है, आज समझदार है, सब चीज़ देख रहा है, वो सब देख रहा है कि मेरा भला कहाँ है, वो वहीं रहेगा। उनका भला भाजपा में है, वो भाजपा को जिताएगा, तीसरी बार सरकार लाएगा। आप देखना, हम आपसे दोबारा बात करेंगे चुनाव के बाद। 5 तारीख को, अक्टूबर को वोटिंग है, 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा, भाजपा पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। अब ये बताइए, राहुल गांधी अमेरिका में जा रखे हैं, जबकि अभी हरियाणा का चुनाव हो रहा है, इतना सभी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी वहाँ अमेरिका में कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जी की जो मन की बात थी ना, जो वो बंद कमरे में करते हैं, जो उनकी कोर कमेटी होती है वो बंद कमरे में करते हैं, लेकिन दलितों को बहकाते हैं, तो उनके मन से निकल गई वो बात कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उनके मन के अंदर रहता है ना, वो कभी कभी गलती से हर किसी के मुंह से निकल जाता है ना। राहुल जी के मुंह से निकल गया तो खत्म कर दे, वो खत्म ही करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ के दलित होने देंगे ऐसा? नहीं होने देंगे। यहाँ का दलित नहीं, पूरे देश का दलित नहीं होने देगा। भाई साहब, हमारे पास है ही क्या, हमारे साथ बाबा साहब का नाम है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास हमारे समाज की एकता है, और क्या हमारे पास और कुछ तो है ही नहीं। सम्मान तो है ही, और सम्मान ही खो देंगे तो क्या रहेगा। हम दलित समाज, हम तो सब मिलजुल के रहते हैं। सवर्ण जाति है, दलित समाज है, ओबीसी है, सब मिल के रहते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबका काम, सबका विकास, सबका सम्मान, ये रहता है भाई साहब हमारे पास। आपने ये सुना होगा कि किस तरीके से जो हुड्डा के समर्थक हैं, वो जो दलित नेता हैं कांग्रेस की, कुमारी शैलजा, उनके खिलाफ किस तरीके से जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई गांव वाले बाइकआउट करना शुरू कर दिए कांग्रेस का। देखिए पत्रकार महोदय, दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का, जो दलितों के नाम पे वोट तो अर्जित करना चाहती है लेकिन दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती। अशोक तंवर को देखो कैसे उन्होंने बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाला, और शैलजा बहन जी के साथ क्या हो रहा है आज। शैलजा हमारी बड़ी बहन है सामाजिक नाते से, हमारी बहन जी को आज हरियाणा प्रदेश के अंदर टिकटों का आवंटन हो तो हमारी बहन जी को चंद 5-7-10 टिकटों में करना पड़ता है, 80 टिकट हुड्डा बांटता है। तो ये आप देखेंगे, ये कांग्रेस जो है, इसकी कथनी करनी दोनों में फर्क है। दलितों की अगर किसी ने आरक्षण छीनने जैसी बात करी या दलितों के आरक्षण पर संकट की बात हो, वो सारा सारा कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस जो कहती है वो कतई नहीं करती, उसके कहने और करने दोनों में फर्क है। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस शासन में जो हरियाणा में दलितों के खिलाफ बड़े बड़े जो अपराध किए गए, चाहे वो गोहाना का कांड हो, ऐसे क्या क्या कांड थे जो दलितों के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने किए थे, आप बताएंगे? देखिए, मिर्चपूर कांड ले लो, गोहाना कांड ले लो, इससे भयानक दृष्टि क्या होगी जो हमारी बहनों को उनको जिंदा जला दिया गया। ये कांग्रेस शासन में ही तो हुआ। आज आप देखें 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन है, किसी की मजाल को आंख उठा के देख जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में संभव है। और ये जो कांग्रेस वाले जो लुटेरे जो कहते हैं ना कि दलित सुरक्षित है, अरे सुरक्षित कहाँ है? गोहाना कांड, मिर्चपूर कांड तुम्हारे ही तो सरकार में हुआ, क्या एक्शन लिया तुम लोगों ने, क्या किया? आज आप गांधी कुछ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भाई साहब? सिर्फ दलितों को लुभावने बात करते हैं, दलितों की बातें करते हैं और वोट अर्जित करते हैं। अब दलित समझदार हो चुका है, अब दलित समाज पढ़ा लिखा हो चुका है, अब दलित समाज को ये पता है कि कौन सी वोट किसको देनी है, कहाँ देनी है और वोट की कीमत क्या है। बाबा साहब जो कह गए थे ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वो जो फार्मूला वो भारतीय जनता दलित समाज ने अपनाया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, सरकार जो है दलितों के उससे बनी है। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी है, दलितों का कितना बड़ा सहयोग उसमें रहा है। जो आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो दलितों के समर्थित सरकार बनी है। हरियाणा में आप देखेंगे दलितों के समर्थित सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। बताइए, कर्नाटक में ऐसा ही ऐलान किया था राहुल गांधी ने कि हम दलितों का साथ देंगे, दलितों के लिए काम करेंगे, लेकिन वहाँ का जो SC/ST का फंड था वो समुदाय विशेष के लिए दे दिया वहाँ। देखिए, एक छलावा होता है, ये छलावे हैं, ये दलितों के नाम पर इन्होंने भ्रांतियां फैलाई कि दलित खतरे में हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हमारे कुछ भाइयों को बहकाने में कामयाब रहे। लेकिन अब ये समाज समझ चुका है, जो इन्होंने बात कही थी कि 8500 रुपये हर महीने आएंगे, वो कहाँ गए? बहने जाए ना, लें पैसे आकर देना, कहाँ गए? डंडे मार के भगा दिया।
तो भाई वही तो है, तो छलावा करते, कुछ नहीं करते। ये दलित समाज को बहका करके दलित समाज के प्रति जो है अपना एक ऐसा जादू टोना करते हैं कि दलित समाज जो बहक जाए, लेकिन अब बहकने वाला नहीं है। अब आप इस चुनाव में देखेंगे हरियाणा प्रदेश का दलित जाग चुका है। हरियाणा प्रदेश का दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी और दलित समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के हितों के साथ अपना हित, मतलब अपना हित जो है वो संकल्पित करेगा। कल प्रधानमंत्री की भी रैली हुई थी और प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों को चेताया था कि जिस तरीके से कांग्रेस दलितों की बात तो करती है, लेकिन वहाँ राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि हम आरक्षण को आने वाले समय में खत्म कर देंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी दलितों के मसीहा हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों की पार्टी है और भारतीय जो कांग्रेस कहती है ना कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वो सिर्फ छलावा है। असली अगर आरक्षण को बचाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आरक्षण की बात करते हैं ये अपना कांग्रेस वाले, इन्होंने बाबा साहब को चुनाव में हराया। किसने हराया? कांग्रेस ने हराया। बाबा साहब कभी उभरने नहीं दिया, भारत रत्न कभी नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार आई तब उसको जो है हमारे बाबा साहब को भारत रत्न मिला। और आज आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने हमारे महापुरुष हैं, चाहे कबीर जयंती है, चाहे रविदास जयंती है, चाहे बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर जयंती है, तमाम जयंती आज हरियाणा प्रदेश मिलकर मनाता है। इस बार जो हरियाणा का चुनाव है, दलित जो है ना, वो इस चुनाव में उनकी जो विजय पारी होगी अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और दिखाएंगे कि दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मेरा नाम मोमवीर तंवर है। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से ये कांग्रेस लगातार दलित विरोधी चेहरा दिखा रही है, हुड्डा के शासन में क्या होता था दलितों के साथ? हुड्डा के शासन पे दलितों के साथ में शोषण होता था। जो बीजेपी के जो पूरा ऊपर से नीचे तक ये लगा लो दलितों का सम्मान भी होता है और दलितों के लिए जो भी चीज़ है विकास भी और जितना भी है दलितों के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। तो जो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे दलितों का, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो मतलब इनकी जो अंदर की बातें वो सब बाहर के निकल के आ रही हैं और ये सोच मतलब चाह रहे हैं कि ये करेंगे तो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दलित समाज नहीं होने देगा। तो हरियाणा में तो लगभग 19 से 20% दलित हैं, तो आप तो बातचीत करते रहते होंगे, आप खुद उसी समाज से आते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है दलितों में? दलित एक तरफा मतलब बीजेपी की पूरी सपोर्ट में खड़ा है। मतलब ये लगा लो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। तो कांग्रेस जो राहुल गांधी कहते हैं हम दलितों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, उसका क्या? नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। और वो जो उन्होंने बात करा है कि भाई संविधान खत्म करेंगे, तो उनकी जो अंदर की बातें वो निकल के आई हैं। और आगे से जो दलित इन चीज़ों को देख के मतलब कांग्रेस से तो पहले भी मतलब वंचित था, लेकिन अब और दूर हो गया। जो कुमारी सैलजा हैं, इतनी बड़ी दलित नेता हैं कांग्रेस की, उन्हीं के खिलाफ अब हुड्डा के समर्थक गाली गलौज पे उतर आए, उनको जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, लेकिन ना राहुल गांधी ना हुड्डा इस पर कोई बयान नहीं दे रहा है। तो इसीलिए तो नहीं दे रहे हैं कि उनको भाई दलितों को पहले भी इस्तेमाल करा था, इसीलिए अब भी कर रहे हैं। अब सैलजा को जो इस्तेमाल करा, अशोक तंवर जी को भी इस्तेमाल करा, अशोक तंवर बीजेपी में आ गए, सैलजा जी बीच में लटका दी। तो इसीलिए अब उनकी जो मंशा थी वो चीज़ सामने आ चुकी है। तो हुड्डा के शासन देखा होगा आपने, उस समय दलितों के साथ क्या होता था? अगर जो लोग हैं जो नहीं जान पाते हैं हरियाणा से बाहर के, उनको क्या बताएंगे आप? मैं तो यही चीज़ बताऊंगा, दलितों के साथ में हुड्डा के टाइम पे भी शोषण हुआ था और अब भी मैं तो यही चाह रहा हूँ, कोई रह भी गया होगा तो टाइम से अपना मतलब या तो पार्टी चेंज करें और अपना जो घर जो मजबूत घर को पकड़े। मतलब अभी कई न्यूज़ आ रही है कि जब से ये बयान आया है, दलित विरोधी बयान आया है, तब से कई गांव वालों ने एक मुश्त कांग्रेस के खिलाफ अभियान उठा दिया कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे चाहे किसी को वोट दें। नहीं, ये सब उनका दिखावा है। एक वो चीज़ एक मतलब जो उनके ही समर्थन है, बाकी का और कोई दलित उनमें नहीं है। और दलित तो समझ चुका है कि भाई कांग्रेस सिर्फ हमें इस्तेमाल ही कर रहा है। तो अपील क्या करेंगे हरियाणा के दलितों से? मैं तो यही चाहता हूँ सभी दलित भाइयों से और अपने पूरे हिंदुस्तान के जो दलित हैं, भाई टाइम आ चुका है, ये कांग्रेस को अब कांग्रेस जो करते थे उसको छोड़े और अपना एक बीजेपी में हमें मान सम्मान जो मिल रहा है उसके लिए आप आओ, आगे बढ़ो और उस मान सम्मान को अपनाओ।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ गलत नहीं कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ गलत कहते नहीं हैं, ठीक सब करते हैं। जो उन्होंने दलित समाज के उत्पीड़न की बात करी तो हम लोग इस बात से अंदाज़ा लगाएंगे, हरियाणा के अंदर लगभग आप लगा के चलें 50 साल कांग्रेस का या उसके द्वारा किए गए व्यक्तियों का राज चला और उस राज के अंदर दलित उत्पीड़न होता रहा, निरंतर होता रहा। आज अगर हम देखते हैं तो दलित की बेटी और एक आदिवासी की बेटी वो सीमाओं पर भी है, हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, हमारी राष्ट्रपति भी बने हुए हैं, हमारी प्रथम नागरिक भी बने हुए हैं। और दलितों का उत्थान अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। आज कितने IAS कितने IPS हमारे दलित समाज से हमारी बेटियां आई हैं, दलित समाज से हमारे बेटे आए हैं। तो हम लोगों को तो सर्वधर्म समभाव और सर्व जाति उन्मूलन, ये हमारा एक सोच रही है। इस सोच के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। जो उन्होंने अंत्योदय की बात करी, और अगर हम अंत्योदय के अंदर लें तो ये दलित और पिछड़ा वर्ग समाज जो रहता है अंत्योदय के अंदर वो रहता है। यही कांग्रेस की बड़ी नेता हैं कुमारी सैलजा, उनके खिलाफ किस तरीके से हुड्डा के जो समर्थक हैं वो जाति सूचक शब्द कह रहे हैं और ना राहुल गांधी बोल रहे हैं इस पे, ना हुड्डा कुछ बोल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार की कांग्रेस की अपनी बेटियों के लिए इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इनके कानों के अंदर शीशा खुल जाता है, इनके कानों के अंदर रुई बंद रहती है। अगर वही दलित बेटी किसी और जगह पर थोड़ा सा उत्पीड़न उसके साथ हो जाए तो ये लोग अपने पूरे दल बल के साथ पहुंच जाते हैं। इनको अपने घर के अंदर दलित बेटी का जो उत्पीड़न, और हमारी कुमारी शैलजा जो एक पढ़ी लिखी दलित महिला है, दलित समाज से आई, जिसने दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया, उसके लिए वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। हम निंदा करते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि राहुल गांधी के आंख और कान दोनों खुलेंगे और हुड्डा और उसके हुड्डा के साथियों को कांग्रेस से बाहर निकालेंगे, ताकि जो ऐसा समाज, जो ऐसा वर्ग जो सत्ता से दूर रखने की इन लोगों ने कोशिश करी है वो सत्ता के ऊपर आने के लिए आए। राहुल गांधी अमेरिका में हैं, वो वहाँ ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये उन्होंने अपनी असली सोच बता दी। उनका जो विषय है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान खतरे में लेके लाल किताब लेके चल रहे थे, संविधान की बाबा साहब के लिखे हुए एक पवित्र ग्रंथ को लेके चल रहे थे, जिसको जो उन्होंने तमाशा बनाया था। जब हमारे नेता ने उनसे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं इस संविधान की पुस्तक के अंदर कितने पेज हैं, तो वो बगले झाँकने लग गए। उन लोगों ने दलित समाज को कैसे हम आगे ना बढ़ने दें, कश्मीर का हम देख सकते हैं। अभी 370 हटने के बाद हमारे माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जब धारा 370 हटाई, तब उस दलित वर्ग को कश्मीर के अंदर वोट देने का भी अधिकार मिला और नौकरी करने का भी अधिकार मिला। नहीं तो दलित वर्ग का बच्चा या बच्ची कितना भी पढ़ ले, उसको सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं होता था। आज अगर किसी ने दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, पंडित दीनदयाल जी की सोच ने किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी के काम ने किया है। कई युवा हैं जो नए वोटर होंगे, उनको ये पता नहीं होगा कि कांग्रेस सरकार ने दलितों के खिलाफ क्या क्या उन्होंने दमन के कार्य किए, यहाँ पर कितना अत्याचार किया। अगर आप बता पाए उनको कि अगर दलितों का अत्याचार और उत्पीड़न देखना है तो मैं नया अपने नौजवान वोटरों से ये कहूँगा कि आप जाएं कश्मीर के अंदर के दलितों से उनका हाल चाल पूछें कि किस प्रकार उन्होंने कश्मीर में जब देश का पार्टीशन हुआ तो तब वहाँ से माइग्रेट होके आ गए थे। उन लोगों को आज तक वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। अगर वोटिंग का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यहाँ गोहाना कांड भी हुआ था 2005 में। बहुत सारे कांड हुए हैं, कौन कौन से, मिर्ची कांड, मिर्चपुर कांड, कितने कांडों की बात करें। उनकी बात कहते कहते हमारे मुंह के अंदर का स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन जब हम दलित बेटी को एक ऊंची कुर्सी पर बैठे देखते हैं तो हमारा सर भी गर्व से ऊंचा उठ जाता है।